दोस्तों, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो कंपनी के लिए कुछ बुरी खबर है तो कुछ अच्छी खबर है। यहाँ पे कंपनी को रेटिंग मिली है। एक रेटिंग एजेंसी तो इस समय जेपी पावर को लेकर बुलिश है, तो दूसरी रेटिंग एजेंसी फ्यूचर को लेकर थोड़ी चिंतित है। उन्होंने रेटिंग को घटा दिया है। तो क्या है इसके पीछे की वजह जानेंगे। जेपी पावर की प्रमोटर कंपनी जेपी एसोसिएट नीलाम होने जा रही है। अब आप देख ही सकते हो कि अदानी ग्रुप ने बोली जीत ली है, लेकिन कुछ यहाँ पे सवाल निकल के आ रहे हैं जो वेदांता की तरफ से उठाए जा रहे हैं। अब देख सकते हो फ्राइडे को ही वेदांता के चेयरमैन ने इस पूरे बिडिंग प्रोसेस को लेकर सवाल उठाए। अब क्या है आगे की रणनीति? क्या जेपी पावर यहाँ से बेहतर करेगा या इस स्टॉक के अंदर अभी भी गिरावट बाकी है? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। स्टॉक अपनी आधी कीमत पे आ गया, जो चला था 27 तक पहुंचा, तो स्टॉक अभी समय 13-14 पर आ गया है। क्या है वो भी? वैसे इसने 50 पैसे से सफर तय किया था कोविड काल में। क्या आने वाले इसमें और दबाव की स्थिति बनेगी, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जेपी पावर के कारोबार की बात करें तो 13.99 पर क्लोजिंग थी। फ्राइडे को 1.27% की गिरावट देखने को मिली। तो सुबह शुरुआत तो पॉजिटिव थी 14.29 पर, 14.17 की क्लोजिंग थी गुरुवार की। 14.60 का हाई भी बना, लेकिन तेजी रहनी पाई। इसके पीछे वजह बाजार में भारी गिरावट। फ्राइडे को बाजार क्रैश कर गया, जिसकी वजह से ये स्टॉक भी 13.85 पर आ गया। अब इसका 12.52 का 52 वीक का लो है। स्टॉक उसी के आसपास है। हाई तो 27.70 है, वहाँ से लगभग आधी कीमत पे स्टॉक आ गया है। तो बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान हुआ है स्टॉक के अंदर। और सिर्फ यहाँ पे जेपी पावर की बात नहीं, बहुत सारे अच्छे स्टॉक जो कंपनी लगातार प्रॉफिट में, वो सारे स्टॉक धराशायी हो गए, नीचे आ गए। अब जेपी एसोसिएट की बात करें, इसके निवेशकों को तो नुकसान के ऊपर नुकसान ही हो रहा है। स्टॉक लगातार गिरते हुए बिल्कुल कौड़ियों के भाव में आ गया। तो जेपी एसोसिएट के शेयर की प्राइस देखें तो 2.63 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.5% की गिरावट हुई। देख सकते हो कि फ्राइडे को अभी यहाँ पे इसका 4.29 52 वीक का हाई और हाई 2.28 का है, लो 2.28 का। तो आप देख सकते हो कि फिलहाल स्टॉक निचले लेवल के से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन कंपनी तो आप देख ही सकते हो कि डूब चुकी है। इसी वजह से शेयर की प्राइस भी तभी बढ़ेगी जब अदानी ग्रुप इसका अधिग्रहण कर लेगा और कुछ नई अपडेट होगी, कुछ निवेशकों के लिए कुछ बेनिफिट होगा, तब जाके शेयर की प्राइस बढ़ सकती है यहाँ पे। अब जेपी पावर की परफॉर्मेंस देखो, पिछले एक दिन के हिसाब से 1.9% 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। 1 वीक के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा-सा ग्रीन है, 0.29% की तेज़ी है, निचले लेवल से थोड़ा रिकवर हुआ है। यहाँ पे 1 मंथ के हिसाब से 7.02% के आसपास की गिरावट हुई है, जबकि 3 मंथ की बात करें यहाँ पे 23.84% की भारी गिरावट हुई है। यानी जो निवेशक जिन्होंने 3 महीने के आसपास निवेश किया उसको नुकसान हो रहा है। पिछले 1 साल के हिसाब से देखो 3.35% की तेज़ी है, जो नाममात्र की रहेगी। लग रहा है कि 1 साल के हिसाब से निवेश किया उसको भी नुकसान होगा। 3 ईयर के हिसाब से ज़रूर यहाँ पे 124% का अभी भी अच्छा खासा रिटर्न मिला है, जबकि जिसने 5 साल पहले निवेश किया उसको 405% का बम्पर रिटर्न मिला है। यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को फायदा हुआ है, क्योंकि स्टॉक सिर्फ 50 पैसे के आसपास था कोविड काल में। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, क्रिशिल रेटिंग एजेंसी की तरफ से जेबी पावर को रेटिंग दी गई है और इन्होंने अपनी जो लॉन्ग टर्म बुक फैसिलिटीज़ है उसकी बैंक फैसिलिटीज़ की रेटिंग को रिवाइज कर दिया है। तो लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटी देखें तो 5,600 रुपीज़ यानी 5600 करोड़ की इनकी टोटल लोन बुक है, जिसमें क्रिशिल की तरफ से जो रेटिंग थी पहले, वो क्रिशिल ने ट्रिपल बी की रेटिंग दी थी और आउटलुक स्टेबल रखा था। अब प्रॉब्लम यह है कि क्रिशिल ने रेटिंग तो वही रखी है, लेकिन यहाँ पे आउटलुक बदल दिया है। तो क्रिशिल की तरफ से अभी भी ट्रिपल बी की रेटिंग है, लेकिन वॉच निगेटिव का आउटलुक कर दिया है, पहले स्टेबल था। तो क्रिशिल ने इसकी रेटिंग को घटा दिया है। जो अब रेटिंग रिवीजन हुई है, ये अच्छी बात नहीं है। थोड़ा-सा चिंता होती है। क्रिशिल की तरफ से जो लेटेस्ट रेटिंग है, वो अभी बिज़नेस है, थोड़ा-सा इस पे डावाडोल कह सकते हैं, क्योंकि कंपनी के जो मेन कंपनी है, वो ही नीलाम हो रही है। लेकिन उसकी चिंता यहाँ पे नहीं है, क्योंकि कंपनी ये प्रॉफिट मेकिंग ही भी है और कंपनी के ऊपर उतना भारी कर्ज भी नहीं है और इनके पास काफ़ी सारा एसेट है। आने वाले समय ये एसेट के माध्यम से उस कर्ज को आराम से चुका सकते हैं। तो क्रिशिल ने भले झटका दिया हो, लेकिन इक्विटी रेटिंग ने यहाँ पे रेटिंग को यहाँ पे बरकरार रखा है और यहाँ तक कि इसके जो आउटलुक को सुधार दिया है। ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने इस बैंक जो फैसिलिटी है उसके ऊपर अपने यहाँ पे राहत जो है दे दी है। तो ये देखो कि बैंक की जो रेटिंग है लोन के ऊपर 4,224.53 करोड़ रुपीज़ का जो लोन है,
एक्यूट की तरफ से BBB+ की रेटिंग रीअफर्म कर दी गई है। और यहाँ पे इसके अलावा वॉच विथ निगेटिव इम्प्लीकेशन की यहाँ पे ये देख सकते हो कि इसकी रेटिंग है जो पहले प्रीवियस थी, अब उसको रिवाइज किया है एक्यूट की तरफ से, BBB+ की रेटिंग को रीफर्म कर दिया गया। तो रीअफर्म हो चुके वही रेटिंग है जो रही है, लेकिन यहाँ पे जो आउटलुक है वो बदल चुका है। तो वॉच विथ डेवलपिंग इम्प्लीकेशन का आउटलुक हो गया है। तो पहले निगेटिव था वो डेवलपिंग पे आ गया। इसका मतलब ये है कि रेटिंग बढ़ी है। तो एक रेटिंग एजेंसी फिलहाल रेटिंग को सुधार रही है, एक ने यहाँ पे रेटिंग थोड़ी सी कम की है, लेकिन ओवरऑल दोनों का लबो आप देखें तो चिंता की बात नहीं है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, आने वाले इसमें ज़्यादा सारा जो ये मामला पटरी पे आएगा, जेपी पावर फिर बेहतर करेगा। और ऑलरेडी स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। एक समय ये 100 के आसपास हुआ करता था 2008 के पहले, वो 100 रुपये का स्टॉक इस समय मात्र 13 के आसपास है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है, और ये इसकी पेयर कंपनी से तुलना करने में भी पता चलता है कि ये वाकई स्टॉक बहुत सस्ता है। तो यहाँ पे देखिए इसकी जो प्रमोटर कंपनी है जेपी एसोसिएट, उसका अधिग्रहण अदानी इंटरप्राइजेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बोली जो इनकी है उसको मान लिया है, जो क्रेडिटर ऑफ कमेटी ने सीओसी ने उनके रिजर्वेशन प्लान को मान लिया, जो 14,535 करोड़ रुपीज़ का है। तो ये बोली तो हाईएस्ट बिडर के तौर पे नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट बिडर तो यहाँ पे वेदांता है, लेकिन फिर भी सीओसी को ये जो बोली है अदानी ग्रुप की पसंद आई है। अब यहाँ पे सीओसी के फैसले को वेदांता ने चैलेंज भी किया एनसीएलटी में। उनका कहना है कि उनकी बोली बड़ी थी, उसके बावजूद भी उनको मौका नहीं दिया गया, वो हाईएस्ट बिडर थे। तो अब देख सकते हो कि जो सीओसी है उनको लग रहा है कि जो अपफ्रंट रकम है वो अदानी ग्रुप ज़्यादा दे रहा है, और उनका जो ऑफर है वो थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, इसलिए उन्होंने ये फैसला कर लिया है और बहुमत से फैसला हो चुका है। तो आप देख सकते हो कि आने वाले समय ये अदानी ग्रुप की कंपनी बन जाएगी, और उनकी नज़र अब जेपी पावर के ऊपर भी होगी। उसके भी कुछ जो लैंडर्स है आईसीआईसीआई बैंक से संबंधित दूसरे जो ग्रुप है वो भी अपनी होल्डिंग बेचना चाहते हैं, तो अदानी ग्रुप उसको भी खरीद सकते हैं और ये पूरी तरह से अदानी ग्रुप की कंपनी बन सकती है, यानी आने वाले समय अदानी पावर का हिस्सा बन सकते हैं जेपी पावर। तो अच्छी खबर है, आने वाले समय स्थिति बदलेगी तो ये शेयर भी प्राइस बहुत आगे बढ़ा सकता है। अब इसके अंदर कमजोरी और इसके पॉजिटिव पॉइंट को देखें, इसके स्ट्रेंथ क्या क्या है। तो जो फर्स्ट स्ट्रेंथ अगर देखें तो कंपनी हैज शोन गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 95.51% for the past 3 years. Second is company has been maintaining effective average operating margin of 29.09% last 5 years. तीसरा कंपनीज PEG रेशियो इज 0.85। तो ये तीन इसकी स्ट्रेंथ है, और भी है। अगला स्ट्रेंथ है कंपनी हैज हेल्दी लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ विथ करंट रेशियो 2.31। तो ये भी एक अच्छी बात है। इसके अलावा कंपनी हैज गुड कैश फ्लो मैनेजमेंट, CFO पैट स्टैंड 2.29। तो ये सारे के सारे इसके अंदर मजबूती के सबूत है। लेकिन यहाँ पे तीन आपको लिमिटेशन भी दिखाई देगी, कमजोरियाँ दिखाई देगी इसकी। तो पहला कंपनी हैज सोन पुअर रिवेन्यू ग्रोथ ऑफ 5.71% फॉर द पास्ट 3 ईयर। सेकेंड, कंपनी हैज पुअर ROE ऑफ 6.76% ओवर द पास्ट 3 ईयर। और थर्ड है प्रमोटर प्लेजिंग इज हाई, 72.9% शेयर प्लेज किए हुए। तो यहाँ पे तीन लिमिटेशन भी है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा है। अब पेयर कंपनी से तुलना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक वाकई अट्रैक्टिव है और सस्ता है। यहाँ पे SJVN की बात करें, उसका P रेशियो 28.37 का है, और CESC का 25 का P रेशियो है। इसके अलावा एक्मे सोलर होल्डिंग का 291 का P रेशियो है, जबकि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का देखें तो IEX का 23.22 का P रेशियो है। क्लीन मैक्स एनर्जी का 35 का P रेशियो है, जबकि जेपी पावर का मात्र 15 का P रेशियो है। यानी P रेशियो के हिसाब से भी देखें तो अपनी पेयर कंपनी की तुलना में ये बहुत ज़्यादा सस्ता है। दूसरी यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ है कि फरवरी महीने में जम के खरीदारी किया म्यूचुअल फंड है, 31 म्यूचुअल फंड यहाँ पे एंट्री कर लिया। यहाँ पे मात्र 5 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने यहाँ पे एग्जिट किया है। तो क्लियर है कि 5 यहाँ पे निकल रहा है तो 31 नए आ रहे हैं, यानी चिंता की बात नहीं, आने वाले समय जेपी पावर फिर बेहतर करेगा। अभी इस समय थोड़ी प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।